नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, भूगोल का पहला लेक्चर के बाद यह दूसरा लेक्चर है जो आपको भूगोल के महत्वपूर्ण पॉइंट विथ मैप से पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न, क्वेश्चन, पॉइंट, है ना। तो भारत से पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य, तो देखिए यहाँ पास ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी सीमा तय करता है। ये पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आपको नाम से चल रहा है कि ये पड़ोसी हैं, तो यही ज़्यादा होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, नेपाल से ये यूपी, नेपाल से 651 किलोमीटर, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, भूटान से असम 267 किलोमीटर, राजस्थान से पाकिस्तान, ये देख रहे हैं ये इलाका, ये है 1170 किलोमीटर, और चीन अरुणाचल प्रदेश यहाँ ये है 1080 किलोमीटर। भारत पड़ोसी है ना, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। सबसे कम कौन हो गया? 267 असम। इसके बाद भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, जो जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं, वो कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है। ये देखिए, बांग्लादेश यहाँ स्थल से लग रहा है इधर साइड, और इधर जल से। और म्यांमार, म्यांमार देखिए यहाँ पास, यहाँ ज़मीन से लग रहा है और यहाँ जल से, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ साइड जल से और यहाँ से स्थल से, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है इंदिरा पॉइंट? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहाँ है, ठीक, और कन्याकुमारी यहाँ है। ये कन्याकुमारी स्थल पर है और इंदिरा पॉइंट द्वीपों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लास्ट छोर पर, लगभग 6 डिग्री चैनल पर है। ये देखिए वर्ल्ड का मैप, जहाँ इंडिया है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकाल लद्दाख में है। देखिएगा, इंद्रकाल कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। ये लद्दाख है, यहाँ पास इंद्रकाल है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, ये यहाँ पास पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये यहाँ पास। उसके बाद पूर्वी में इसे गौरी मोती भी कहते हैं, और पूर्वी बिंदु है बिंदु वलांगू या किबिथू, ठीक है। ये आगे बढ़े। कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के पूर्व में है। ये देखिए कोलाबा पॉइंट, कौन पॉइंट? कोलाबा पॉइंट, ये आपके महाराष्ट्र में है, ये यहाँ पास। उसके बाद तमिलनाडु में है पॉइंट कालीमेरे। कहाँ है? तमिलनाडु में है पॉइंट कालीमेरे। और श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, क्या है आपका? जाफना पॉइंट, ये यहाँ, ठीक है। क्योंकि जब मैप से पढ़ रहे हैं ना, उसमें देख देख कर पढ़ना होता है आप लोग, तो मैप में इसको सर्च भी देखते रहिए, पर ढूंढिए कहाँ है। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। जो ये रेखा है, तो क्या कहते हैं? मैकमोहन। मेन मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। यह रेखा
1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? 1914 में। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो इलाका है यहाँ पास, ये यहाँ भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर साझा करती है। उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। यह रेखा अब पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये पूरा इलाका भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। कौन बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। अब देखते हैं पटकाई पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ये देखिए, जो ये पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हैं यह भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। यहाँ पर देखिए गारो खास जयंतिया हिल है मेघालय में। ये विंध्या रेंज है। राजस्थान में अरावली पर्वत रेंज है। और ये देखिए जास्कर यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है। फिर ये काराकोरम, जास्कर लद्दाख काराकोरम श्रेणी है हिमालय में। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलमरु मध्य में ही राम सेतु स्थित है। ये पूरी लाइन क्या है? पाक जलमरु या मन्नार की खाड़ी द्वारा है। यहीं पर क्या है? राम सेतु है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। ये देखिए यहाँ से इंडोनेशिया पास में है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। जो ये हमारा निकोबार द्वीप समूह है उसके नीचे है। भारत का मानक समय है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से 8.5 घंटे आगे है। ये देखिए क्या है? मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी पूछा जाता कई बार प्रश्न, तो आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश यहाँ देखिए, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पास यूपी के पॉइंट में मिलता है प्रयागराज। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। मैंने आपको पहले बता दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और वह 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बात करेंगे। पश्चिम से, ये पश्चिम है, यहाँ पूर्व की ओर। कभी कोई क्रम पूछ लेता है तो पहला राजस्थान देखिए, सही, हाँ, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान टच करेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम क्या होगा, तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ क्रम थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ये पहला होना चाहिए और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अब चलिए कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो रेडक्लिफ रेखा आप जानते हैं पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन सी। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन करती है? काली नदी। कौन करती है? काली नदी, काली रिवर, ठीक। पटकाई भारत के और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो पटकाई भूमि की जो पहाड़ियाँ हैं
म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती हैं। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश अलग होता है? तो पाक जलडमरू के मध्य कौन है? श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा रहेगा पाक जलडमरू और अलग होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? यह द्वीप देश कौन है? श्रीलंका और मालदीव। भारतीय मानक समय कितना पूर्वी देशांतर है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस राज्य में कौन नहीं है? देखिए, आंध्र प्रदेश गुजरती, बिल्कुल सही। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ बिहार नहीं है, ऑप्शन सी। भारत में कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य उसमें नहीं है? राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, असम नहीं है। असम नहीं है, तो यही सही होगा। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। तो साथियों, ये रहे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही ऐसा कोई पढ़ाया हो मैप की सहायता से, है ना। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।